बेटी नहीं बोझ। सुंदर नगर के एक घर के बाहर जोर जोर से आवाज आ रही थी। ना माना, मैं तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगी ही जाऊंगी। शहर जाऊंगी ही जाऊंगी, बढ़िया आई। चल चल कर अपनी शादी की तैयारी कर ले। तुम कर लो शादी, समझी? मैं नहीं करने वाली शादी। तभी वहां पारुल के पापा आ जाते हैं। पारुल बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। ओहो, मिल गया पारुल के लिए रिश्ता। चुप रहो ना माँ। पापा, क्या है खुशखबरी? जल्दी बताओ ना। अरे पारुल, शहर तक के लिए सरकार ने बस चला दी है। वो भी सिर्फ 1 घंटे में शहर पहुंचा देगी। आज जाकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म लेकर आना। पारुल पापा को खुशी से गले लग जाती है। अरे तुम बाप बेटी ने तो घर का माहौल ही खराब कर दिया है। मैं 1 पैसा नहीं दूंगी पढ़ाई के लिए। अरे चाहिए भी नहीं। बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए एफडी करवाई थी, बस वही तोड़ दूंगा। 3 साल की पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाएगा। माँ को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती। पारुल अब रोज शहर जाती और पढ़ाई करके वापस आती। एक दिन, अरे कहाँ अपनी लड़की को शहर भेज रही हो रोज? इतना समय बर्बाद करती है। मेरी सोनम को तो सिलाई कढ़ाई के साथ साथ 5 देशों की पकवान बनाने आते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे घर बिठाओ, लेकिन इसके पापा किसी की नहीं सुनते। अरे बुरा न मानना, लेकिन पूरे गांव में बात होती है कि पारुल रोज रोज शहर जाती है। पारुल की माँ मुंह फुलाकर घर आ जाती है और रात के खाने पर, अरे मेरी तो नाक कट गई। पारुल के बारे में पूरा गांव बात कर रहा है। अरे किसने क्या कहा तुमसे? क्या बात कर रहा था, ये भी तो बता दो। यही कि जवान लड़की को रोज रोज शहर भेजते हैं। हाँ तो पढ़ने भेजते हैं, किसी को इससे क्या। मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूं। हाँ हाँ, कटवा दो नाक पूरे गांव में। शादी के लिए लड़का कहाँ से लाओगे? शादी? अभी तो मैंने ये सोचा भी नहीं। पारुल पिता की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। अच्छा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, अगले महीने से परीक्षा है। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी पारुल के पिता के पास फोन आता है। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है इस गांव में। क्यों, क्या हो गया? अरे वो तिवारी जी का फोन था। लड़की की शादी कर रहे हैं तो बुलावा दे रहे थे। हाँ तो जलन क्यों हो रही है? तुम भी दे सकते थे पारुल की शादी का बुलावा, लेकिन दिमाग ठीक काम करे तब ना। अरे बिटिया तो तिवारी जी की 18 भी पूरी ना हुई। गैर कानूनी है ये शादी। अब मुंह बंद कर लेना बिल्कुल। गांव में कानून का पाठ पढ़ाया तुम। और हाँ, अब पारुल का भी सोच लेना। कितनी शर्म की बात है, अपनी बेटी से छोटी लड़की की शादी हो रही है और हमारी पारुल घर में बैठी है। पिता कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद, अरे तिवारिन, क्या हाल है बिटिया का? कैसा चल रहा है ससुराल में? मेरी तो किस्मत ही खराब है। पारुल के पापा उसे ना जाने क्या बनाकर मानेंगे। कितनी बार बोला लड़की की असली जगह किचन में होती है, लेकिन ना जी ना, मेरी बात सुनता कौन है? तिवारिन धीरे से मुस्कुरा देती है। हाँ ठीक है, आई हुई है कुछ दिनों के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकर आओ शाम को घर खाने पर। कम से कम पारुल के पापा को अकल आएगी हमारी ब्याही हुई बिटिया रानी को देखकर। रात का खाना मेरे घर पर जरूर खाना, ठीक है? अरे ना ना, आज ना हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, आज ही आना है, मैं कुछ नहीं जानती, देख लो। ये बोलकर पारुल की माँ वहां से चली जाती है। आज पता चलेगा पारुल और उसके पापा को, जब तिवारिन की बिटिया की खुशहाली देखेंगे तो। जब आंख खुलेगी कि बिटिया के साथ क्या कर रहे हैं। रात को तिवारी, तिवारिन और उसकी बेटी खाने पर आते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है बिटिया रानी, बिल्कुल बालिका बधू। वरना ये हमारी पारुल को देखो, लग रहा है कि घर की कोई नौकरानी है। दिन भर आंख में चश्मा लगाकर किताबों में आंख फोड़ती रहती है। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी पारुल चाय बनाकर सबके सामने रख देती है। बस यही एक चाय बनानी आती है इसे।
कभी रसोई घर आने का टाइम ही नहीं है भाई इसके पास। तिवारी की नई नवेली बेटी चाय उठाती है कि तभी उसके हाथ में जले के कई निशान होते हैं। अरे बेटी, ये क्या हुआ? वो जोर जोर से रोने लगती है। मैं किचन में जल गई थी चाची, खाना बनाते वक्त। इतना बड़ा परिवार है, इतना सारा खाना बनता है, बड़ी बड़ी पतीली उठाई नहीं जाती मुझसे। तभी पारुल बोल पड़ती है, माँ, उन बड़ी पतीली की भार से तो इन किताबों के भार कम ही है ना। अरे कोई बात नहीं ना, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। चाची, पारुल ठीक कह रही है, मैं भी पढ़ लेती तो शायद जिंदगी में कुछ और करती। अरे बिटिया, तो क्या शादी ना करती? करती, लेकिन ऐसे लड़के से जिसकी ये कमाई में मदद करती और वो इसके साथ रसोई में। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ साल बाद पारुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक बड़े बैंक में नौकरी करने लगती है। गांव के लोगों के सामने ही पारुल का 1 मंजिला मकान 3 मंजिला हो जाता है। एक दिन, अरे पारुल के पापा, लड़की के पैसे से बड़ा घर चमका रखा है। हमारे घर तो लड़की के पैसे लेना भी पाप है। तिवारी जी, मेरे लिए पारुल मेरी औलाद है, लड़का लड़की मैं नहीं जानता। वैसे आज पारुल आ रही है, उसकी शादी जो होने वाली है। शाम को पारुल एक लंबी सी कार ड्राइव करके उसमें से उतरती है और कार को दरवाजे पर लगाती है। सारे गांव वाले उसे देख रहे होते हैं। तभी तिवारी की वो बेटी भी 2 बच्चों के साथ आ जाती है, रोते हुए। पापा, मैं अब यहीं रहूंगी। उसकी नजर पारुल पर पड़ती है। अरे पारुल, तुम तो कितनी बदल गई। बदल तो तुम भी गई हो। खैर, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चलो घर के अंदर चलकर बात करते हैं। तभी घर के अंदर जाते हैं, जहां तिवारी की बेटी बताती है कि कैसे उसके ससुराल में उसका पति और सास उसे परेशान करते हैं। अरे चाची, क्या बताऊं, हर चीज के लिए ताने देते हैं। तेरे बाप ने तुझे किसी लायक नहीं बनाया, हर वक्त पैसे के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे बताओ मैं क्या करूं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। माँ, ये ले 10,000, अपने लिए कुछ ले लेना। पापा, मेरा एटीएम आपके पास ही रखो। पिता माँ की तरफ देखते हैं। इस बार माँ की आंख शर्म से नीचे होती है, क्योंकि जिस बेटी की क्षमता को वो बीच में ही रोककर समाज में झूठी शान के लिए उसकी शादी करवाना चाहती थी, आज वही बेटी पढ़ लिख कर उनका मान बढ़ा रही है।